जीने का धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार। महाराज अमन सिंह, महाराज अमन सिंह, महाराज अमन सिंह की महारानी जा रही है, जिनका नाम महारानी कुसुमावती, महारानी कुसुमावती। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। महाराज अमन सिंह का इकलौता राजकुमार जा रहा है, जिसका नाम राजकुमार वीर सिंह। जिन बेटों की भुजा न फटे वो भारत के वीर नहीं। गरीबों पे चलने न दूंगा जुल्मों की शमशीर, मिटा डालूंगा मैं उनको जितने बार के देश में मिट्टी में मिलने न दूंगा भारत माँ की शान। जय हिंद, जय भारत। महाराज अमन सिंह के दरबार के महामंत्री जा रहे हैं। संगीत के खरात क्रूरता से भरे हैं महामंत्री दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। हमें सभी महामंत्री दुर्जन सिंह कहते हैं और हमारी सेवा करने को हजारों सैनिक रहते हैं। कांपता हर बशर मुझसे, कांपता हर बशर मुझसे। नजर जिस पे उठाता हूँ और न टिकता सामने दुश्मन, गोलियां जब चलाता हूँ। करे जो अपनी हिम्मत को, करे जो अपनी हिम्मत को, और शर्म खा नहीं सकता। अगर आ भी गया तो कसम भगवान की जिंदा बचकर महामंत्री दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। हाँ साथियों, महाराज अमन सिंह के दरबार के सेनापति जा रहे हैं। संगीत में वफादारी का रोल होगा सेनापति करण सिंह, करण सिंह। जी हाँ, ये रियासत सूरजगढ़ है। मैं यहाँ का सेनापति, मुझे लोग सेनापति करण सिंह के नाम से जानते हैं। देश की रक्षा से बढ़कर, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, और जान कर देना निछावर वर्दी की पहचान है। जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है, परचम हम समय लहराएगा। देश की शान है ये, तिरंगा न झुकने पाएगा। सेनापति करण सिंह। इसी दरबार के महाराज अमन सिंह के दरबार का दरबारी जा रहा है। वो बात कहने पर तुरंत गोली चला देता है।
जिसका नाम झंझटी। झंझटी कौन नाम है झंझटी हो? नाम है झंझटी मेरा, चेहरे पर मेरे नूर है, जानता मैं कुछ नहीं, मुंह जैसे खजूर। क्यों बहादुर? हाँ, इसी रियासत के करीब थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव भीखनपुर पड़ता है। भीखनपुर गांव का एक गरीब किसान जा रहा है। गरीब किसान, भिक्षुक किसान की बेटी जा रही है, जिसका नाम काजल। काजल आगे सामने काजल जा रही है। काजल साथियों, इसी रियासत के थोड़ी दूर पर एक झेलम नदी पड़ती है। झेलम नदी का रहने वाला एक, झेलम नदी के पास में एक तांत्रिक रहते हैं, जिनका नाम तांत्रिक चिंगारी जा रहे हैं। तांत्रिक चिंगारी जब में सकती है, मेरे जब तक में सकती है कि भूचाल आ जाए, फिर तू हाथ से माला तो जलकर खाक हो जाए। हाँ साथियों, इसी रियासत में एक सपेरा रहता है जो सांपों का व्यापार करता है, जिसका नाम सपेरा मदन लाल जा रहे हैं। सपेरा मदन लाल। साथियों, हमारा नाम मदन लाल है। सांपों को पकड़कर बेच करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। चल रहे हैं हम अब सांपों को पकड़ने के लिए। सपेरा मदनलाल के साथ में ये भी एक साथी है, जिसका नाम सपेरा अमृतलाल जा रहा है। अमृतलाल। सपेरा मदनलाल की बेटी जा रही है, जिसका नाम बिजली। बिजली फिर भी मेरा
हाँ साथियों, हमारी संगीत इतने कलाकारों से दर्शाई जा रही है। शेष कलाकार दूसरे अंग मिलेंगे। कहानी महाराज अमन सिंह के दरबार से शुरू की जाती है। अरे मेरा हुक्म लंगर तू जल्दी बजाओ। मेरा हुक्म लंगर तू जल्दी बजाओ और जाओ ही तू ठुक कुर्सी ले आओ। या कुर्सी आ गई है और तू ले आओ। यही कुर्सी बाबा बैठ के तेल लगाओ। तेल ना मिले तो डांडा ले आओ। तो भैया मेरे लिए लाना है। पान लाओ, बीड़ी ले आओ और सिगरेट ले आओ। पैनामा पान लाओ और बीड़ी ले आओ, सिगरेट ले आओ, पैनामा। अरे हमारे लिए जारंडी रंडी हो कैसी हो? गोरे गोरे गाल हो उसके, अरे गालों पे काला तिल हो। कितनी बड़ी हो? इतनी बड़ी चप्पल की का बच्चा। दरबारी में गुलाल जय हो। देखिए समय को देखते हुए काम करना है। जी जी। देखिए समय कम है, काम ज्यादा है। तुम लोग अपनी जगह पर सतर्क हो जाओ, क्योंकि राज दरबार में महाराज पूरे परिवार सहित आ रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय। महामंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। ये बता प्रजा का क्या समाचार है? महाराज आपकी सुधानगर रियासत में आपके नाम की चारों तरफ जय जयकार हो रही। महाराज आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। फिर भी महामंत्री दुर्जन सिंह, कहिए राजन। तुम रियासत में घूम घूम कर हमेशा ये देखते रहना कि किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। अच्छी बात है महाराज। अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो उसे यथा मदद पहुंचाई जाए। अच्छी बात है महाराज, हुक्म का पालन होगा। लेकिन महाराज मैं क्या देख रहा कि सारे लोग राज दरबार में उपस्थित हैं, लेकिन राजकुमार वीर सिंह नजर नहीं आ रहा। महाराज तो सही कह रहे हो महामंत्री जी। अमन। पिताजी मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ पिता, आपसे आरज़ू है यही।
बाबू कॉलेज में, अरे फीस के वास्ते आज आया। के वास्ते आज आया हूँ। फीस के न जमा बाबू कॉलेज में, फीस के वास्ते आज। राजकुमार अमन सिंह, हाँ, ये बताओ तुम्हें फीस के लिए कितने पैसों की जरूरत है? पिताजी केवल मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए। महामंत्री दुर्जय सिंह, जाओ आज शाही खजाने से राजकुमार अमन को 500 रुपए देकर उन्हें अच्छी बात है महाराज। भेज दिया जाए। मैकुलाल, तुम राजकुमार वीर सिंह के साथ जाओ और शाही खजाने से जितने भी पैसों की आवश्यकता है राजकुमार वीर सिंह को दिलवा दीजिए। क्यों नहीं काका जी? चलिए चलिए। महामंत्री दुर्जय सिंह, कहिए राजन। आज न मालूम क्या बात है कि अब तक सेनापति करण सिंह राज दरबार में उपस्थित नहीं हुई। महाराज गुस्ताखी माफ हो। राजकुमार वीर सिंह को मैकुलाल पहले इधर आओ, तुम्हें बताना चाहिए उनका ड्यूटी अयोध्या में ला गया है। राजकुमार वीर सिंह को पैसे मिल गए या नहीं? दे दिया दे दिया। और अयोध्या कहते हैं हाँ, काल झंडा सेनापति की ड्यूटी लगी थी बॉर्डर पर। हाँ। लेकिन वाकई आराम फरमा रहा। चाव से बोलो कि तुम्हें राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हेलो सेनापति साहब, आइए महाराज बुला रहे हैं, जल्दी आइए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कॉलेज सेनापति करण सिंह, कहना क्या चाहते हो? तो क्यों बुलाया गया मुझको दरबार? क्या बड़ा काम मुझको बता दीजिए और फरमा बरदार है सामने। फरमा बरदार है सामने ये खड़ा। देर मत कीजिए, सब सुना दीजिए। फरमा बरदार है सामने। सेनापति करण सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं दरबार में क्यों बुलाया? तो सुनो सेनापति, आज हमारे दिल में एक उमंग उठ रही है। तो सेनापति इस दम उठा दिल में एक तूफान, और शिकारी खेलना संग चलो बियाबान तक। सेनापति करण सिंह, आज हमारी इच्छा है कि बियाबान में चलकर हम शिकार करें और साथ में तुम हमारे साथ चलो। आपके कहने का मतलब है कि आप बड़े वाले जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे और साथ में मुझे भी चलना पड़ेगा। जी हाँ। सुनिए राजन, हम आपसे और कुछ कहना चाहते हैं। न करिए महाराज जी,
जिस जगह पे पसीना जिस जगह पर पसीना गिरे जिस जगह पर सेनापति करण सिंह, मैं तुम्हारे हौसले से अति पसंद हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद। महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और मैं वादा करता हूं जिस जगह पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है सेनापति करण सिंह, अपनी तैयारी बनाओ और चलते हैं हम लोग शिकार खेलने। मैं कुलाल क्या हो गया? मेरे नाक में हाथी घुसल गया। अरे हाथी नहीं होगी, माछी होगी नालायक। इसमें मेरी लगान नहीं है। आज एक हफ्ता से मेरे नाक से बहुत जोर से पेचिश हो रही है। पेचिस नहीं, तुझे जुकाम हो गया है, जुकाम जुकाम। नजला। सेनापति करण सिंह, महाराज की इच्छा है कि आपके साथ शिकार खेलना जाना चाहते हैं। जी हाँ। आप जाइए, रथ को तैयार करवाइए और सावधानी के साथ महाराज को ले जाइए और शिकार खेलने के बाद शाम होने के पहले वापस आ जाना। अच्छी बात है जी। मैं कुलाल महाराज की पसंद का सफेद वाला घोड़ा हाँ, और मेरी पसंद का काला वाला घोड़ा तैयार करो। अच्छी बात है। महाराज, महाराज, सामने ठीक होना असकुन माना जाता है महाराज, और वैसे भी मेरा दिल घबरा रहा है कि आज के दिन आप शिकार खेलने मत जाए महाराज। महाराज, आपको इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। आप एक राजा की महारानी है, राजरानी है, और एक पूरे राज्य की महारानी है, इसलिए आपको इस तरह से हताश नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं शिकार खेलकर, बहुत जल्द वापस आऊंगा। छींक से कुछ नहीं होता। ठीक है महाराज, कर ऐसी बात है तो आप जाइए। इधर आइए। क्या कहा? ये बता, जब महाराज शिकार खेलने के लिए तैयार हुए तो तुम्हें तभी छींक आनी चाहिए थी। अरे हमार छींक बहुत नीक है। कैसे? छींक हुआ तो नीक हुआ, पाद हुआ तो नाश हुआ। अच्छा, छींक खा छिनारी का, बरपा हो व्यापारी का। ज्यादा ड्रामा मत दिखाया करो, वरना ठीक है इसे देखते हो विजय कुमार से सही से बनाओ, नहीं खाल उधर जाएगी। महामंत्री जी, देखिए कुछ खर्चा पानी मोको दे दीन जात। मिलेगा। क्या चाहिए? 500 रुपया दे देते हो। बस। काल हमें जाए का है, मेरी नानी के बर्थडे है। तुम्हारी नानी का बर्थडे है, यानी जन्मदिन। गुब्बारा टांगे का गुब्बारा। चलिए ठीक है, ये बताओ तुम्हारी नानी जी कितने वर्ष की है? 100 साल। 100 साल के हैं। या तो 100 कहो या तो 100, एक ही बात है। हाँ, 100। अच्छा चलिए, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, महाराज शिकार के लिए गए हैं, तुम लोग यहाँ की देखभाल रखिएगा। बताओ हमका। लंगर दास, तो हाँ, नानी है पर जिंदा है हो। देखिए महामंत्री जी कह के जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ का कार बार देखना। तुम कार देखो, हम बार देखी के। बार देखे लायक भैया। अरे जब हम छुट्टा सांड होंगे और भैया गेहूं को चरत होंगे, न जाने हम कितनों का नुकसान करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे, खेती नाश करेंगे।
परे होंगे, खटिया पर परे परे हम पेशाब करेंगे, खटिया नाच करेंगे। हाँ साथियों, इधर महाराज अमन सिंह सेनापति करण सिंह के साथ बियाबान जंगल में खेल करने जा रहे हैं। इधर तांत्रिक चिंगारी आप लोगों के सामने आ रहा, अपने दिल में क्या सोच रहा है? सीताराम सीताराम राधे श्याम। और यानी धन जतवा बोलन धन जतवा, गुरु के दुआरे गाड़ा यानी धन जतवा, गुरु के दुआरे गाड़ा। आने धन जातवा, ओ आने धन जातवा, के दुआरे गाड़ा आने धन कहवा बानी मेरा री तो कहवा बाद जातवा। कहवा बानी मेरा री तो कहवा बाद जातवा, कहवा के पीछा ना गिरात जगन्नाथवा, गुरु के दुआरे गाड़ा। चूची चीची चूची चीची चूची चीची चूची चूची चीची चीची चूची चूची। बच्चा, हाँ साधु बियाबा, ये चीची चीची चूची चीची ये क्या है? ये सरंडी है। ये अच्छा सरंगी है ये तुम्हारी। हमारा एक खूंटी खराब गया है, यह का 100 दिन बतावा कि हमें खूंटी ठीक करा दियो। नहीं कौने गांव में से ना बोले अंट बंट संगी तो तू पियला जा, हम तो पियला ही जा। सही था कहा था बच्चा। चला ठीक है, कि खूंटी ठीक करा दीजिए। बाबा एक काम और करो, हाँ बच्चा। 200 रुपया दियो आज। 200 रुपया? वो किस लिए बच्चा? आज पोटा कलेजी मंगो बिहान। राम राम राम। अरे बच्चा, हम लोग संत हैं, शाकाहारी हैं। आप संत हैं? हाँ बच्चा। आप संत हैं तो हम यही गांव के लंठ हैं, यही पर से संत नगर इधर लंठ नगर। अरे बच्चा, भगवान का नाम लो, ये क्या बक रहे हो? तलीद तो है भगवान का। बाबा जैसे बच्चा। तोरे साथे सोचत हन कि हम हो साधु आवे हन, सही कहा था। तो हम का करे पड़े? बच्चा, इसमें आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। गुरु मंत्र? हाँ। तो 75 गुना 150 को मिले। अरे बच्चा, वो 75 रुपए का नहीं मिलता। हम जानी यहाँ पे मतलब गुरु मंत्र में 2 सीसी ले ली, चिखाना गिलास ले ली 2। नहीं 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 बच्चा, अरे संत लोग ऐसा नहीं है, हम लोग मदरा नहीं पीते। जैसे बाबा तो का भाव भजन कोनो सुनाई दी तो अगर पसंद आ जाए तो हम चेला बना ले। हाँ बच्चा, बढ़िया भजन सुनाओ। बाबा के कुटी पे कुटा करें और बाबा ससुर जो न रहे तो चेला जुटा करें। जैसे बाबा कहूँ चला जाए तो कुटिया में जो साधु लोग चेला लोग रहे वो निराई गुड़ाई सिंचाई पौधों की करते ना है। शर्मा जटा और गले में कंठी, ये सब बाबा चूतिया पंथी। धन्य हो चमड़ा के थैली और जतने पियलो तो वतन ही फैली। ये धन्य हो चमड़ा का थैली बाबा, और कुछ नहीं है, यही पेट है।
यहाँ चाहे दाल भात डारो, चाहे मुर्गा मछली डारो, चाहे अंडा डारो, जतने डारो बाबा जतने हड़पा चला जात। अरे बाबा अरे बाबा विपत्ति सतावे तीनों जून, बाबा विपत्ति सतावे तीनों। आधी रतिया और पिछले पहरवा माँ बाबा, आधी आधी रतिया अरे पिछले पहरवा माँ बाबा, अरे खड़ा हुए जैसे खून ही बाबा विपत्ति सतावे तीनों जून। या तो बाबा हमार गौना करवाओ, या तो बाबा अरे हमार गौना करा दियो, अरे नहीं तो कटाए डरो खून ही बाबा विपत्ति सतावे। सतावे तीनों जूनी, सतावे तीनों जूनी बाबा विपत्ति सतावे। बच्चा ये दलगंजन क्या है? अरे अलख निरंजन बोलो। अरे बजरंग बली मातारी नहीं, बजरंग बली महाराज की। हाँ दुर्गा की अम्मा, अरे दुर्गा माता की जय। बाबा बोलो गणिया से महाराज की। अरे यार गणेश, अच्छा पागल हो, गणेश महाराज बोलते हैं। ठीक है चलता हूँ आश्रम पर, क्योंकि पूजन का समय हो गया, चलकर पूजन किया जाए। बच्चा चलो आश्रम पर, पूजन का समय हो गया। चलो। अरे सखी हो मोरे बालम, सखी हो मोरे साजन की पियथी शराब, सखी हो मोरे साजन पियथी शराब। सखी हो मोरे साजन, सखी हो मोरे बालम पियथी शराब, सखी हो मोरे साजन। अरे पी के सरबिया सैया चौराहवा पे लौटई, पी के सरबिया सैया चौराहवा पे लौटई। अरे घूम घूम कुकुरे अरे करथ पेताब, सखी हो मोरे साजन पियथी शराब। आपने शिकार करने की तैयारी तो बना लिया, लेकिन ये